कुलधरा गांव की रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव आज एक भूतिया गांव, घोस्ट विलेज के रूप में जाना जाता है। खंडहर बन चुके इस गांव की दास्तान सम्मान, स्वाभिमान और एक भयानक श्राप से जुड़ी है। कभी समृद्ध और खुशहाल था कुलधरा। बात 13वीं शताब्दी की है। कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये लोग न केवल बेहद बुद्धिमान और मेहनती थे, बल्कि कृषि और व्यापार में भी निपुण थे। उन्होंने रेगिस्तान के कठोर वातावरण में भी पानी को संचित करने की बेहतरीन तकनीक विकसित की थी, जिससे वहां फसलें लहलहाने लगी थीं। कुलधरा केवल एक गांव नहीं था, बल्कि इसके आसपास पालीवाल ब्राह्मणों के 84 अन्य गांव भी थे। यहां के लोग बेहद संपन्न और सुखी जीवन जी रहे थे। जालिम दीवान और वह काली रात। गांव की बर्बादी की कहानी शुरू होती है जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह या सालिम सिंह से। सालिम सिंह एक बेहद क्रूर, लालची और अय्याश व्यक्ति था। वह अपनी मनमानी और भारी टैक्स वसूलने के लिए बदनाम था। एक दिन सालिम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। वह लड़की की खूबसूरती पर मोहित हो गया और हर हाल में उसे पाने की जिद पकड़ ली। उसने ग्रामीणों को धमकी दी कि यदि उन्होंने उस लड़की को उसे नहीं सौंपा, तो वह पूरे गांव पर इतना टैक्स थोप देगा कि कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसने गांव वालों को फैसला करने के लिए एक रात का वक्त दिया। रातों रात पलायन और सदियों पुराना श्राप। सालिम सिंह के इस फरमान से पूरी पंचायत सकते में आ गई। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अपनी बेटी और अपने कुल का सम्मान सबसे बढ़कर था। वे उस जालिम शासक के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। उसी रात कुलधरा और उसके आसपास के सभी 84 गांवों के लोगों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपनी सदियों पुरानी मातृभूमि को हमेशा के लिए छोड़ देने का। उसी रात बिना किसी आहट के हजारों की आबादी वाले वे 84 गांव रातों रात पूरी तरह खाली हो गए। वे अपना सोना, चांदी और कीमती सामान वहीं छोड़ गए और केवल वही कपड़े लेकर निकले जो उन्होंने पहने थे। वे कहां गए, कैसे गए, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। जाते जाते दिया श्राप। विदा होते समय अत्यंत दुखी और क्रोधित पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर अब कोई भी दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा, वह तबाह हो जाएगा। क्या कहता है विज्ञान और इतिहास? जहां लोक कथाओं में सालिम सिंह की क्रूरता को वजह माना जाता है, वहीं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का एक और मत भी है। उनके अनुसार भूकंप। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि 19वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में एक तीव्र भूकंप आया था, जिसने घरों को तबाह कर दिया और पानी के भूमिगत स्रोतों को नष्ट कर दिया। पानी की कमी, रेगिस्तान में पानी के लगातार गिरते स्तर और सूखे के कारण भी लोगों को मजबूरन यह जगह छोड़नी पड़ी होगी। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की देखरेख में एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहां टूटे हुए पत्थरों के घर, सूनी गलियां और एक प्राचीन मंदिर आज भी उस खामोश तबाही की गवाही देते हैं। शाम ढलने के बाद इस गांव में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यहां उन ग्रामीणों की रूहें भटकती हैं और हवाओं में एक अजीब सी भारीपन महसूस होता है।